प्लेन कर्व्स के अंदर हमने लास्ट लेक्चर में कोनिक की पोलर इक्वेशंस ड्राइव की थी। हमने ऐसी इक्वेशंस ड्राइव की थी जो एलिप्स, पैराबोला और हाइपरबोला तीनों तरह की कोनिक्स को रिप्रेजेंट करती हैं। हमने 4 इक्वेशंस ड्राइव की थी और हमने कहा था कि इनको ड्राइव करने का फ़ायदा ये है कि अगर कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जो तीनों कोनिक्स सेटिस्फाई करती हैं तो उनको हर कोनिक के लिए अलग अलग प्रूफ करने के बजाय इस एक इक्वेशन की मदद से हम तीनों के लिए उसको प्रूफ कर लिया करेंगे। आज हम उनमें से किसी एक इक्वेशन का इस्तेमाल करके कोनिक्स की ऐसी प्रॉपर्टीज़ प्रूफ करेंगे जो एलिप्स, पैराबोला और हाइपरबोला हर कोनिक के लिए ट्रू हैं। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे और इसी एक्सरसाइज से पहले एक एग्जाम्पल नंबर 17 जो है उसको सॉल्व करेंगे। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हम एग्जाम्पल नंबर 17 करने लगे हैं पेज नंबर 255 पर। इस एग्जाम्पल में कहा यह गया है कि शो करें कि इन एनी कोनिक, किसी भी कोनिक में, यानी वो कोनिक एलिप्स हो, पैराबोला हो या हाइपरबोला हो, सेमी लेटस रेक्टम। सेमी लेटस रेक्टम जिसको हमने इन इक्वेशन में L से डिनोट किया था। लेटस रेक्टम एक कॉर्ड होती है कोनिक की जो फोकस में से पास करती है और डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल होती है, और उस कार्ड की हाफ लेंथ लें, यानी फोकस से लेकर कोनिक के किसी एक साइड के पॉइंट तक, हम उसे सेमी लेटस रेक्टम कहते हैं और L से डिनोट करते हैं। इज द हार्मोनिक मीन। प्रूव ये करना है कि जो सेमी लेटस रेक्टम L है ये हार्मोनिक मीन है बिटवीन द सेगमेंट्स ऑफ ए फोकल कॉर्ड, फोकल कॉर्ड के सेगमेंट्स के दरमियान। सबसे पहले देखते ये हैं कि आखिर हार्मोनिक मीन क्या होता है। अगर हमारे पास दो नंबर्स हों से A और B और आप इनके दरमियान में एक तीसरा नंबर लिख दें से H, और ये तीनों नंबर मिलकर बनाएं हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक सीक्वेंस, तो ये जो नंबर हमने दरमियान में लिखा है इस नंबर को हम कहेंगे ये हार्मोनिक मीन है। हार्मोनिक सीक्वेंस क्या होती है? हार्मोनिक सीक्वेंस ऐसी सीक्वेंस को कहते हैं जब जिस सीक्वेंस की टर्म्स के आप रेसिप्रोकल लें तो हमारे पास अर्थमेटिक सीक्वेंस बन जाए। ये जब मैं कह रहा हूं कि A, H और B हार्मोनिक प्रोग्रेशन बन रही है तो इन टर्म्स के रेसिप्रोकल लेने से हमारे पास एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन जाएगी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या अर्थमेटिक सीक्वेंस किसको कहते हैं? ऐसी सीक्वेंस जिसकी नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस करने पे हमेशा आंसर सेम आए। अगर मैं ये कह रहा हूं कि ये अर्थमेटिक सीक्वेंस है तो इसका मतलब है ये सेकंड टर्म 1/h में से फर्स्ट टर्म 1/a को माइनस करूं, या थर्ड टर्म 1/b में से सेकंड टर्म 1/h को माइनस करूं, आंसर हमेशा सेम आएगा। ये अर्थमेटिक सीक्वेंस की डेफिनेशन है। और अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करके h की वैल्यू कैलकुलेट करूं तो मेरे पास h का आंसर आएगा 2ab/a + b। अगर मुझे कहीं भी प्रूव ये करना हो कि h एक नंबर, दो नंबर्स a और b के दरमियान हार्मोनिक मीन है तो बेसिकली मुझे प्रूव ये करना होगा कि h जो है वो इक्वल है 2ab/a + b के। अगर मैं ये प्रूव करने में कामयाब हो गया तो इसका मतलब होगा नंबर h जो है वो a और b के दरमियान हार्मोनिक मीन है। यहाँ पर इस क्वेश्चन में मुझे प्रूव ये करना है कि जो सेमी लेटस रेक्टम है यानी L वो हार्मोनिक मीन है। किन दो चीजों में हार्मोनिक मीन है? इज द हार्मोनिक मीन बिटवीन द सेगमेंट्स ऑफ ए फोकल कॉर्ड। फोकल कॉर्ड के जो दो सेगमेंट्स बनते हैं। फोकल कॉर्ड क्या होती है मैं आपको बता चुका। अगर फर्ज करें ये मेरे पास एक कोनिक है, फर्ज करें ये मेरे पास फोकस है, कोनिक की ऐसी कॉर्ड यानी एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो फोकस में से पास करे और जिसके एंड्स कोनिक पर हों, हम उसको कहेंगे वो फोकल कॉर्ड है। इस फोकल कॉर्ड के जो एंड पॉइंट्स हैं अगर मैं उनको नाम P और Q दे लूं तो इस फोकल कॉर्ड के दो सेगमेंट्स, दो हिस्से बन रहे हैं। एक हिस्सा बन रहा है PF और दूसरा सेगमेंट, दूसरा हिस्सा, दूसरा पार्ट इसका FQ है। और मैं प्रूव ये करना चाहता हूं कि जो सेमी लेटस रेक्टम L है ये इन दो के दरमियान हार्मोनिक मीन है। अगर
एच को हार्मोनिक मीन प्रूव करना हो ए और बी के दरमियान तो एच को इक्वल होना चाहिए 2ab ओवर ए प्लस बी के। अगर एल को मुझे हार्मोनिक मीन प्रूव करना है दो सेगमेंट्स पी एफ और एफ क्यू के दरमियान तो एल को इक्वल होना चाहिए 2 टाइम्स पी एफ एफ क्यू ओवर पी एफ प्लस एफ क्यू। अगर मैं ये प्रूव करने में कामयाब हो जाऊं तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो L है सेमी लेटस रेक्टम वो फोकल कॉर्ड के दो सेगमेंट्स के दरमियान हार्मोनिक मीन है। ये L हार्मोनिक मीन है फोकल कॉर्ड्स के सेगमेंट्स के दरमियान, कोनिक जोन सी मर्जी हो, कोनिक चाहे एलिप्स हो, चाहे पैराबोला हो, चाहे हाइपरबोला हो। L एक दफा फिर याद करवा दूं, L क्या होता है? अगर मैं एक ऐसी कॉर्ड बनाऊं जो फोकस में से पास करे और डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल हो, यहां कहीं डायरेक्ट्रिक्स है, ये वाली फोकल कॉर्ड को हम कहेंगे ये लेटस रेक्टम है, और इसके हाफ हिस्से को यहां से लेकर यहां तक को हम कहेंगे ये सेमी लेटस रेक्टम है, L है। जो L है उसको हमने प्रूव ये करना है कि फोकल कॉर्ड के दो सेगमेंट्स के दरमियान क्या है? हार्मोनिक मीन है। यानी मुझे प्रूव ये करना है कि जो L है ये इक्वल है 2 टाइम्स पी एफ इंटू एफ क्यू ओवर पी एफ प्लस एफ क्यू। अगर हम ये प्रूव करने में कामयाब हो गए तो प्रूव हो जाएगा कि जो सेमी लेटस रेक्टम है वो फोकल कॉर्ड्स के दो सेगमेंट्स के दरमियान हार्मोनिक मीन है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। कोनिक की कोई एक इक्वेशन ले लेते हैं। फर्ज करें हम जो कोनिक की इक्वेशन ले रहे हैं वो हमारे पास है r इज इक्वल टू एल ओवर 1 माइनस ई कॉस थीटा। आप इसके अलावा बाकी तीन में से भी कोई ले सकते हैं। हमने जो कोनिक की इक्वेशंस ड्राइव की थी वो चार थी, r इज इक्वल टू एल ओवर 1 माइनस ई कॉस थीटा, r इज इक्वल टू एल ओवर 1 प्लस ई कॉस थीटा, r इज इक्वल टू एल ओवर 1 माइनस ई साइन थीटा और r इज इक्वल टू एल ओवर 1 प्लस ई साइन थीटा। चारों में से कोई भी कोनिक की इक्वेशन लेकर इस एग्जाम्पल को सॉल्व किया जा सकता है। हमने ये कोनिक की इक्वेशन ले ली है। इस कोनिक का स्केच बना लेते हैं। फर्ज करें ये इस कोनिक का स्केच है, ये हमारे पास कोनिक है। इस कोनिक के ऊपर हम ले रहे हैं एक फोकल कॉर्ड P, F और Q, जहां पर F इसका फोकस है। ये वाली जो कॉर्ड है P, F, Q वो इसकी एक फोकल कॉर्ड है। F कोनिक का फोकस है और P, F, Q इसकी फोकल कॉर्ड है। इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स लेते हैं। पोलर कोऑर्डिनेट्स में दो कोऑर्डिनेट्स हुआ करते हैं, एक उसका पोल से डिस्टेंस और एक उसका इनिशियल लाइन के साथ एंगल। अगर इस पॉइंट P का पोल यानी फोकस F से डिस्टेंस PF और इस PF लाइन का एंगल इनिशियल लाइन के साथ थीटा है तो इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स PF थीटा हैं। और अगर हमारे पास पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो PF और थीटा हों तो जो फोकल कॉर्ड का दूसरा एंड पॉइंट है Q, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? इस पॉइंट का पोल से यानी ओरिजिन से डिस्टेंस वो QF या FQ होगा और इस QF लाइन का इनिशियल लाइन के साथ एंगल देखेंगे। ये वाला एंगल हमारे पास थीटा है तो ये वाला एंगल कितना होगा? ये एंगल यहां से लेकर यहां तक ये एंगल पाई है, ये इतना एंगल थीटा है तो ये टोटल एंगल पाई प्लस थीटा हो गया। तो पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? इसका ओरिजिन से डिस्टेंस QF और एंगल पाई प्लस थीटा। पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास होंगे QF और पाई प्लस थीटा। जब हमने पोलर कोऑर्डिनेट्स पढ़े थे तो हमने कहा यह था कि हम r को पॉजिटिव और नेगेटिव भी ले सकते हैं, हम एंगल को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं। यानी पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास डिफरेंट आ सकते हैं, लेकिन कोई एक पॉइंट्स लेकर हमने इस रिजल्ट को प्रूव कर लेना है और मैं इन्हीं पॉइंट्स के साथ चल रहा हूं। डिस्टेंस मैंने पॉजिटिव लिया है QF और इसी साइड का हमने इनिशियल लाइन के साथ एंगल लिया है जो पाई प्लस थीटा बना है। अगर पॉइंट P के लिए एंगल थीटा है तो इसके लिए एंगल हमने पाई प्लस थीटा लिया है। इसी एंगल को आप क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं, आप इसी साइड का एंगल लेते हुए r को नेगेटिव लेकर भी कर सकते हैं, लेकिन किसी एक के साथ करना है और मैं इन कोऑर्डिनेट्स के साथ कर रहा हूं। हमने फोकल कॉर्ड ले ली PFQ, P के कोऑर्डिनेट्स हमने PF और थीटा अज्यूम कर लिए तो पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स PQF और पाई प्लस थीटा बन गए। ये जो हमारे पास दोनों पॉइंट्स P और Q हैं, ये दोनों पॉइंट्स कोनिक पर हैं, ये इस कर्व पर हैं
तो ये पॉइंट्स इस कोनिक की इस कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। पॉइंट्स P और Q जो हैं ये हमारे पास इस इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई करेंगे। ये पॉइंट्स इस इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं। PF पॉइंट का R है और थीटा एंगल है। जब पॉइंट P को इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो R की जगह हम PF लिख लेंगे और थीटा की जगह थीटा ही रहेगा, यानी PF हमारे पास आ गया L/1 माइनस E cos थीटा। और पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स सब्स्टिट्यूट करेंगे तो R की जगह हम यहाँ पर QF लिख लेंगे और L ऐसे ही रहेगा। थीटा की जगह अब हम पाई प्लस थीटा लिख लेंगे तो L/1 माइनस E cos पाई प्लस थीटा आ गया। मुझे मालूम करना है कि जो L है वो इसके इक्वल है। उसके लिए जैसे हमने यहाँ पे H कैलकुलेट किया था वैसे ही यहाँ पे मैं 1/PF बनाऊंगा, 1/QF बनाऊंगा और उनको ऐड करूंगा तो मेरे पास L का ये आंसर आ जाएगा। लेकिन 1/PF और 1/QF बनाने से पहले cos पाई प्लस थीटा को सॉल्व करते हैं। याद करें cos पाई प्लस थीटा जो है वो किसके इक्वल आएगा। cos पाई प्लस थीटा को आप cos अल्फा प्लस बीटा के फार्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं, या आपको जो दूसरी आइडेंटिटीज याद हैं कि पाई के मल्टीपल्स को छोड़ दिया करते हैं उनकी मदद से भी सॉल्व कर सकते हैं। cos पाई प्लस थीटा आप किसी भी तरह से सॉल्व करें ये इक्वल आ जाता है माइनस cos थीटा के। तो यहाँ पर ये जो cos पाई प्लस थीटा है इसको माइनस cos थीटा लिख लेंगे तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और हमारे पास जो QF है वो इक्वल आ जाएगा L/1 प्लस E cos थीटा के। मैंने आपको कहा इन दोनों का रेसिप्रोकल ले लेते हैं, तो जब इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो हमारे पास 1/PF इक्वल आ जाएगा 1 माइनस E cos थीटा ओवर L के, और जब इस इक्वेशन का रेसिप्रोकल लेंगे तो हमारे पास 1/QF जो है वो इक्वल आ जाएगा 1 प्लस E cos थीटा ओवर L के। ये जो हमारे पास दो इक्वेशन हैं 1/PF और 1/QF की, इन दोनों को ऐड करते हैं और इन दोनों को ऐड करके ये रिजल्ट बनाने की कोशिश करते हैं। कैल इक्वल है 2 टाइम्स PF इंटू FQ ओवर PF प्लस FQ। जब ये रिजल्ट बन जाएगा तो प्रूव हो जाएगा कि जो सेमी लेटरस रेक्टम Q है वो फोकल कॉर्ड के इन दो सेगमेंट्स PF और FQ के दरमियान हार्मोनिक मीन है। तो इन दोनों का सम करते हैं। लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड सम कर लेंगे, राइट साइड में राइट साइड सम कर लेंगे। हमारे पास आ जाएगा 1/PF प्लस 1/QF इज इक्वल टू दिस वन। आगे क्या सिंप्लीफिकेशन करें, बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेफ्ट साइड को सेम रख लेते हैं और राइट साइड पर एलसीएम ले लेते हैं। जब हम राइट साइड पर एलसीएम लेंगे, एल हमारे पास एलसीएम आ गया, ऊपर दोनों एक्सप्रेशन सेम आ जाएंगी। राइट साइड को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्या सिंप्लीफिकेशन हो सकती है, ई कॉस थीटा प्लस का ई कॉस थीटा माइनस का कैंसिल हो जाएंगे। लेफ्ट साइड तो हमारे पास सेम एज इट इज आ जाएगी, राइट साइड पर 1 + 1 2 हो जाएगा और 2/L आ गया हमारे पास। ये रिजल्ट आ गया है। बनाना ये चाहते हैं, क्या किया जाए, ऐसा करते हैं, राइट साइड को सेम रखते हैं 2/L ही, और लेफ्ट साइड पर एलसीएम ले लेते हैं। जब हम इनका एलसीएम लेंगे, PF और FQ एलसीएम आ जाएगा और ऊपर हमारे पास QF प्लस PF बन जाएगा। रिजल्ट ये बनाना है, क्या किया जाए, ऐसा करते हैं, L को लेफ्ट पर ले आते हैं और इन सारी रकमों को राइट पर ले आते हैं, तो हमारे पास L इक्वल आ गया 2PF QF ओवर PF प्लस QF। यही बनाना चाहते थे। इसका मतलब है हमारे पास जो L है वो सेमी लेटरस रेक्टम हार्मोनिक मीन है। किन किन के दरमियान, ये जो फोकल कॉर्ड के दो सेगमेंट्स हैं इनके दरमियान। तो हमने रिजल्ट प्रूव कर लिया। क्या रिजल्ट प्रूव कर लिया, किसी भी कोनिक में जो सेमी लेटरस रेक्टम L होता है वो फोकल कॉर्ड के जो दो सेगमेंट्स बनते हैं उनके दरमियान हार्मोनिक मीन होता है। ये रिजल्ट हमने हर कोनिक के लिए प्रूव किया है, वो कोनिक एलिप्स हो, वो कोनिक पैराबोला हो या वो कोनिक हाइपरबोला हो, हर कोनिक में ये रिजल्ट होल्ड करता है। अगर हम पोलर इक्वेशन का इस्तेमाल ना करते तो हमें ये रिजल्ट एलिप्स के लिए अलग प्रूफ करना पड़ता, पैराबोला के लिए अलग से प्रूफ करते और हाइपरबोला के लिए अलग से प्रूफ करते। लेकिन हमने पोलर इक्वेशन का इस्तेमाल किया जो तीनों तरह की कोनिक को रिप्रेजेंट करती है, और तीनों तरह की कोनिक्स के लिए हमने इस रिजल्ट को प्रूफ कर लिया। हमने इक्वेशन इस्तेमाल की R = L/1 - E cos थीटा। मैंने आपको कहा आप कोई दूसरी इक्वेशन इस्तेमाल करके भी कर सकते हैं। हमने पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स लिए PF और थीटा, और पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स इन कोऑर्डिनेट्स की मदद से मालूम किए। मैंने कहा पॉइंट
क्यू के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो डिफरेंट आ सकते हैं, डिफरेंट लिए जा सकते हैं। आप किसी भी तरह से इस रिजल्ट को प्रूफ कर सकते हैं। हमने ये वाले कोऑर्डिनेट्स लेकर इस रिजल्ट को प्रूफ किया है। एक क्वेश्चन भी करते हैं और एक्सरसाइज 6.4 में से हम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 7। शो दैट इन एनी कोनिक द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द सेगमेंट्स ऑफ एनी फोकल कॉर्ड। किसी भी फोकल कॉर्ड्स के जो दो सेगमेंट्स बन रहे हैं उनके रेसिप्रोकल्स का सम कांस्टेंट है। बिल्कुल सेम डाटा यूज़ करेंगे, फोकल कॉर्ड लेंगे, फोकल कॉर्ड के दो जो सेगमेंट्स हमने बनाए थे, एक बनाया था PF और एक बनाया था QF। हमने इस दफ़ा प्रूव ये करना है कि इन दोनों के रेसिप्रोकल्स, PF का रेसिप्रोकल 1/PF, QF का रेसिप्रोकल 1/QF, जब हम इन दोनों के रेसिप्रोकल्स का सम लें तो वो कोई ना कोई कांस्टेंट नंबर आता है। वो पॉइंट P और Q के चेंज होने से चेंज नहीं होता है। ये रिजल्ट हम प्रूफ करना चाहते हैं। तो बिल्कुल सेम लाइंस पर हम कोनिक की इक्वेशन ले लेते हैं, वही वाली कोनिक की इक्वेशन ले लेते हैं, r = L/1 - e cos थीटा। वही हमारे पास कोनिक का स्केच है। हमारे पास बिल्कुल उसी तरह से कैलकुलेशंस हैं। हमारे पास इस इक्वेशन में f जो है वो फोकस है और PFQ जो है वो फोकल कॉर्ड है। अगर हम पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स को PF और थीटा ले लें तो पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो QF और पाई प्लस थीटा आते हैं। ये दोनों पॉइंट्स इस कोनिक की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। R की जगह हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे PF और थीटा इक्वेशन 1 में P की मदद से, और Q की दफ़ा हम R की जगह QF और थीटा की जगह पाई प्लस थीटा लिख लेंगे। तो हमारे पास वही सेम इक्वेशंस बन रही हैं जो प्रीवियस केस में बनी थी। यहाँ पे cos पाई प्लस थीटा को हम माइनस cos थीटा लिख लेंगे तो हमारे पास QF = L/1 + e cos थीटा आ गया। ये जो दो सेगमेंट्स बने हैं, हमने इन दोनों सेगमेंट्स का रेसिप्रोकल लेना है। तो इन दोनों सेगमेंट्स का रेसिप्रोकल ले लेते हैं, 1/PF बना लिया और यहाँ से 1/QF बना लिया। ये जो हमने 1/PF और 1/QF बना लिए हैं, ये फोकल कॉर्ड्स के सेगमेंट्स के रेसिप्रोकल्स आ गए हैं। इनका सम कर लेते हैं। लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड सम कर ली, राइट साइड में राइट साइड सम कर ली। लेफ्ट साइड सेम रहेगी, राइट साइड पर LCM ले लेंगे, LCM आ जाएगा। सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो e cos थीटा प्लस का और माइनस का कैंसिल हो जाएंगे। लेफ्ट साइड सेम आ गई, राइट साइड पर 2/L आ गया। ये जो 2/L आया है ये कांस्टेंट है, इसमें ना P का इस्तेमाल है ना Q का इस्तेमाल है, ये कांस्टेंट नंबर है। क्या चीज कांस्टेंट आई है? ये जो दो सेगमेंट्स थे उनके रेसिप्रोकल्स का सम। तो हमने प्रूव कर लिया है कि किसी भी कोनिक के अंदर जो फोकल कॉर्ड के सेगमेंट्स हैं उनके रेसिप्रोकल्स का जब आप सम लेते हैं तो वो हमेशा कांस्टेंट आता है। आपने देखा कितनी आसानी से प्रूव कर लिया। नहीं डिपेंड कर रहा कि कोनिक एलिप्स है, पैराबोला है या हाइपरबोला है, कोनिक कोई सी भी हो। जब भी हम कोनिक के ऊपर कोई फोकल कॉर्ड लें और फोकल कॉर्ड के दो सेगमेंट्स बनाएं तो उन दोनों सेगमेंट्स के रेसिप्रोकल्स को ऐड करने पर कांस्टेंट नंबर आता है। इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि वो फोकल कॉर्ड के जो एंड्स हैं P और Q वो कौन से हैं। यानी हमने फोकल कॉर्ड जो बनाई है, अगर हम उस फोकल कॉर्ड को चेंज कर दें तो भी यही रिजल्ट बनेगा कि 1/PF + 1/QF जो है वो किसके इक्वल आएगा, 2/L के कांस्टेंट के इक्वल आएगा। आज के लेक्चर में हमने एक एग्जाम्पल और एक क्वेश्चन किया है एक्सरसाइज 6.4 का। इसी तरह से कोनिक की मज़ीद कुछ प्रॉपर्टीज़ को प्रूव करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। आज के लिए इतना ही।